धूप सीधे आसमान से बरसती जा रही थी। सूरज की तपिश मानो हर चीज को चीर कर रख दे। जमीन जल रही थी, हवा स्थिर थी और पसीने की गंध मिट्टी में समाकर एक अलग सी खुशबू बना रही थी। अहमद खेत में खड़ा था, हाथ में हल, पैरों में पुराने चप्पल, कपड़े पसीने से भीगे हुए, मगर उसकी आंखों में थकान नहीं थी। वहां एक अजीब सा सुकून था, जैसे मेहनत ही उसकी इबादत हो। हर दिन की तरह आज भी वो सुबह से काम में जुटा हुआ था। उसकी माँ अम्मा कच्चे आंगन में बैठी उसे दुआओं में याद कर रही थी। वो जानती थी उसका बेटा रोटी कमाने नहीं, दुआएं पूरी करने खेत जाता है। अम्मा के चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथों में कंपकंपी, मगर आंखों में एक ऐसी उम्मीद जो सालों की भूख से भी नहीं मरी। अहमद का बचपन आसान नहीं था। बाप का साया बचपन में उठ गया था। अम्मा ने दूसरों के घरों में बर्तन धोए, झाड़ू लगाई, बच्चों की डांट सही, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा चैन से पल सके। अहमद ने कभी खिलौने नहीं मांगे, सिर्फ एक ख्वाहिश की, अम्मा काम न करे मैं कमा लूंगा। समय बीतता गया। अहमद जवान हुआ तो अम्मा से साफ कह दिया, अब तुम नहीं मैं काम करूंगा। और तब से वही खेत, वही हल, वही कच्ची जमीन अहमद की किस्मत बन गई। आज भी वही दिन था। सूरज गुस्से में था। अहमद की कमर से पसीना टपक रहा था। हाथ मिट्टी से भरे थे, मगर होठों पर खामोशी की लकीर थी। वो हर वार के साथ एक दुआ करता, बस फसल अच्छी हो, अम्मा खुश हो जाए। तभी एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। अहमद को लगा जैसे हवा का रुख बदल गया हो, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। उसके पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। एक औरत खड़ी थी, सफेद लिबास, लंबे बाल, गहरी आंखें और ऐसा चेहरा जिसे देख अहमद की सांसें थम गईं। वो यहाँ की नहीं लग रही थी। उसकी मौजूदगी का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। इतनी धूप में काम कर रहे हो, थकते नहीं? उसने नरमी से पूछा। अहमद ने नजरें झुका लीं। रोटी आसानी से नहीं मिलती बीबी। उसके लहजे में न शिकायत थी न घमंड। औरत मुस्कुराई। वो मुस्कान ठंडी नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतर जाए। तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत कुछ खो चुके हो, उसने कहा। यह सुनकर अहमद की आंखें पलक झपकना भूल गईं। उस जुमले ने दिल के अंदर कहीं कुछ हिला दिया था। इतने बरसों में किसी ने उसकी थकान को, उसके चेहरे की उदासी को शब्द नहीं दिए थे। आप मुझे जानती हैं? अहमद ने धीरे से पूछा। नहीं, पर तुम्हारे चेहरे की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। खामोशी फैल गई। अहमद ने जमीन की ओर देखा, जैसे अपनी गरीबी छिपाना चाहता हो, जैसे एक किसान का दुख सिर्फ किसान ही समझ सकता है। पानी पिया तुमने? उसने नरमी से पूछा। अहमद ने नम सिर हिलाया। औरत ने अपने सफेद कपड़ों के अंदर से एक मिट्टी का छोटा घड़ा निकाला। अहमद हैरान रह गया। ये कहां से आया? औरत कुछ बोली नहीं, बस घड़ा आगे बढ़ा दिया। अहमद ने झिझकते हुए घड़ा लिया। पानी जैसे सादा नहीं था, जैसे कोई दुआ, कोई ताजगी उसके शरीर में उतर गई हो। पीकर उसने गहरी सांस ली। पहली बार उस दिन के पसीने से सुकून मिला। ये कैसा पानी है? अहमद ने पूछा। पानी ही है, पर कभी कभी पानी भी दुआ बन जाता है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अहमद उसे देखता रह गया। वो औरत आम नहीं थी। उसके वजूद में कोई सुकून था, जैसे धूप में बैठा इंसान अचानक ठंडी छांव में आ जाए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अहमद ने पूछा। बस यूं ही गुजर रही थी, तुम्हें देखा रुक गई। ये बात सीधी अहमद के दिल में उतर गई। पहली बार किसी ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया था। किसी अजनबी ने, किसी अनजान ने। औरत जाने लगी। जाते जाते उसकी आंखों में कुछ चमक सी थी, जैसे कोई बात कहना चाहती हो, मगर शब्द उसकी जुबान पर ना आए हों। अहमद ने उसे जाते देखा, जैसे कोई सपना आंखों के सामने से गुजर गया हो। उसके कदम जमीन पर थे, मगर दिल जैसे किसी और दुनिया में निकल चुका था। वो वापस हल चलाने लगा, मगर अब हाथों की थकन उतर चुकी थी। जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कहा हो, मैं समझती हूं तुम्हें। वो औरत कौन थी? क्यों आई? क्यों गई? ये सब सवाल अहमद के जहन में गूंजने लगे, मगर एक सवाल सबसे ऊंचा था, क्या वो दोबारा आएगी? अहमद वापस हल संभालकर जमीन पर झुक गया, मगर दिल में एक हलचल सी थी। उसके हाथ मिट्टी में थे, लेकिन सोचें कहीं और। वो लम्हा जब मरियम ने कहा था, कभी कभी पानी भी दुआ बन जाता है, बार बार उसके जहन में गूंज रहा था। ये कैसी बात थी? कौन थी वो औरत? क्या वाकई कोई मामूली राहगीर थी या कुछ और? अहमद ने सिर झटका, जैसे ख्यालों को दूर करना चाहता हो, मगर दिल कहाँ मानता है। उस दिन सूरज जल्दी ढल गया या अहमद को वक्त का होश नहीं रहा। शाम की हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी, मगर अहमद के अंदर अजीब सी गर्मी बाकी थी। जब वो घर पहुंचा, अम्मा दहलीज पर बैठी इंतजार कर रही थी। उसके हाथों में तस्बीह थी और आंखों में सवाल। आज देर लगा दी अहमद, बस थोड़ा काम बढ़ गया था अम्मा। अम्मा ने उसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे कुछ तलाश कर रही हो। अहमद ने नजरें चुरा लीं। वो नहीं चाहता था कि अम्मा उसकी आंखों में छुपी बेकरारी को देख ले।
रात खाने के बाद वो चारपाई पर लेट गया, मगर नींद जैसे रूठ गई हो। बार बार वो लम्हा याद आता जब मरियम ने पहली बार उससे बात की थी। उसकी मुस्कुराहट, लहजा और सबसे बढ़कर उसका सुकून। अगली सुबह अहमद हस्बे मामूल खेत पहुंचा। सूरज फिर से बेरहम था, लेकिन आज कुछ बदल सा गया था। उसके दिल में एक उम्मीद थी, बेनाम सी उम्मीद। अचानक एक मनूस आहट सुनाई दी, वही जो कल सुनी थी। तुम फिर आ गई? अहमद ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, तुमसे बात करना अच्छा लगा, मरियम ने आहिस्ता से जवाब दिया। आज वो पहले से ज्यादा पुरसुकून लग रही थी। सफेद लिबास हल्की हवा में लहरा रहा था और उसके चेहरे पर वही खामोश रोशनी थी। लोग तो यहाँ आने से भी डरते हैं, तुम रोज आ जाती हो। मैं खौफ से नहीं, दिल से चलती हूँ। और दिल ने कहा था यहाँ आओ। अहमद को हैरानी हुई, मगर उसने कुछ न कहा। वो दोनों एक पेड़ की छांव तले बैठ गए। मरियम ने खामोशी से जमीन को देखा, जैसे उससे बात कर रही हो। तुमने कभी सोचा है अहमद, जमीन भी सुन सकती है? नहीं, लेकिन शायद महसूस कर सकती है। मरियम ने इशारे में सिर हिलाया। इसीलिए तुम्हारे हाथों से बरकत निकलती है, तुम दिल से काम करते हो। अहमद ने झिझकते हुए पूछा, तुम्हें इतना कैसे पता चलता है मेरे बारे में? मरियम मुस्कुराई। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, बस महसूस होती हैं। फिर हर दिन वही होने लगा। मरियम आती, कुछ देर बैठती, कभी बात करती, कभी बस खामोश रहती। और अहमद को लगने लगा जैसे उसकी दुनिया बदलने लगी हो। कुछ दिनों में अहमद ने महसूस किया कि उसकी जमीन में तब्दीली आ रही है। जो खेत पहले सूखे रहते थे, वहां हरियाली नजर आने लगी। फसलें तेजी से उगने लगी, मिट्टी में नरमी आ गई। पानी कम लगता मगर असर ज्यादा देता। ये सब इत्तेफाक था या मरियम की मौजूदगी में कोई राज छुपा था? अहमद सोचता, सवाल करता, मगर जवाब न मिलता। मरियम से पूछता तो वो सिर्फ मुस्कुरा देती। एक दिन अम्मा ने खाने के दौरान पूछा, अहमद तुम आजकल बहुत चुप चुप रहते हो, सब ठीक है? अहमद ने जैसे ख्वाब से जागा हो। हाँ अम्मा, सब ठीक है। मगर सच तो ये था कि उसका दिल हर वक्त मरियम के ख्याल में घूम रहता था। कुछ दिन बाद गांव के चंद बुजुर्ग अहमद के पास आए। वो खेत के किनारे बैठा था। अहमद बेटे, एक बात कहनी है। जी बाबा जी, फरमाइए। हमने सुना है एक औरत तुम्हारे खेत में आती है, कौन है वो? अहमद ने नजरें झुका ली। बस एक आवारा राहगीर होगी बेटा, होशियार रहना। अक्सर ऐसी सुनसान जगहों पर गैर मामूली मखलूक आती है, कहीं ऐसा न हो कि दिल लगा बैठो और सब कुछ खो दो। अहमद ने सिर हिलाया, मगर दिल ने उनकी बात कबूल न की। मरियम के साथ वो जो सुकून महसूस करता था, वो किसी खतरे की तरह नहीं लगता था, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी पनाह लगता था। मगर अब अहमद के दिल में एक उलझन ने जगह बना ली थी। क्या वाकई मरियम कोई आम इंसान नहीं? क्यों उसके आने के बाद जमीन में बरकत आई? क्यों उसकी बातों में इतनी गहराई थी? अगली बार जब मरियम आई, अहमद ने फैसला किया कि सवाल करेगा। मरियम, एक बात पूछूं? पूछो अहमद। तुम कौन हो? मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो? और तुम यहाँ क्यों आती हो? मरियम कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, कभी कभी कुछ बातों का जवाब लफ्जों में नहीं होता अहमद, बस दिल जानता है। मगर मेरा दिल तो उलझ गया है। मरियम ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें जो महसूस होता है वही सच है। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई और चल दी। अहमद ने उसे जाते देखा। दिल जैसे थम सा गया हो। उसकी दुनिया में कुछ गैर मामूली हो रहा था, मगर वो अब भी उसी मिट्टी में बैठा था, सवालों के दरमियान। अहमद हस्बे मामूल खेत में था, मगर आज उसके हाथ सुस्त थे। उसकी नजरें बार बार उस रास्ते की ओर उठती थीं जहां से मरियम आया करती थी। पिछली मुलाकात में मरियम की खामोशी ने अहमद को अंदर से हिला दिया था। उसके शब्द कम थे, मगर उनका वजन दिल पर भारी था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शायद कह ना पाई, या अहमद खुद समझने में असमर्थ रहा। इसी बेचैनी में वक्त गुजर रहा था। फिर अचानक वही हल्की सी आहट सुनाई दी। अहमद का दिल धड़का। उसने पीछे पलट कर देखा। वो आई थी। आज मरियम के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो हर दिन उसे मिलती थी। उसकी आंखों में खामोशी थी, जैसे कोई अंदरूनी जंग चल रही हो। अहमद ने नरमी से पूछा, खैरियत है मरियम, तुम ठीक हो? मरियम ने सिर हिलाया, मगर कुछ कहा नहीं। वो पेड़ के नीचे बैठ गई और जमीन पर उंगलियों से लकीरें बनाने लगी। अहमद उसके पास आकर बैठ गया। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। मरियम, मैं कुछ दिनों से बदल सा गया हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारी खामोशी सब मेरे दिल को छू लेती हैं। पर एक बात है जो मेरे दिल में उलझ गई है। मरियम ने उसकी तरफ देखा, आंखों में वही गहराई। तुम क्या हो और क्यों मेरी जिंदगी में आई हो? मरियम ने नजरें झुका ली, जैसे वो जानती हो कि ये सवाल कभी न कभी आना ही था। मैं चाहती थी तुम ये सवाल न पूछो, उसने आहिस्ता से कहा, मगर मैं अब खुद से छुप नहीं सकता। तुम जानती हो, तुम्हारे आने के बाद मेरी जमीन बदल गई। बारिश वक्त पर होने लगी, फसलें भरपूर होने लगी।
मेरी कुटिया जो टपकती थी अब ठीक लगती है। ये सब कैसे? मरियम ने गहरी सांस ली। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो अगर जल्दी सामने आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो क्या हम दोनों का रिश्ता है? ये सवाल अहमद के दिल से निकला था। मरियम खामोश हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश थी। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अहमद ने धीरे से पूछा। मरियम की आंखों में नमी चमकने लगी। मोहब्बत? हाँ अहमद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे जैसी नहीं। क्या मतलब? मोहब्बत सबकी एक जैसी होती है, दिल से निकलती है। हाँ, मगर सब दिल एक जैसे नहीं होते। मैं वो नहीं जो तुम समझते हो। ये जुमला अहमद के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसने मरियम की आंखों में झांका। वो खामोशी जो उसकी पहचान थी अब एक बोझ बन गई थी। मरियम, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो मुझसे मत छुपाओ। मैं सच सुनने को तैयार हूँ। मरियम उठी और आहिस्ता आहिस्ता खेत की मेंढ पर जा खड़ी हुई। हवा उसके बालों को हिला रही थी। उसका सफेद लिबास आज कुछ और चमक रहा था। तुम जानते हो अहमद, मैं रोज तुम्हें देखने आती थी, पहले छुपकर। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी खामोश दुआ, सब ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। फिर एक दिन दिल हार बैठी। अहमद खामोशी से सुनता रहा। लेकिन मैं वो नहीं जो तुम समझते हो। मैं इंसान नहीं हूं। मैं उस दुनिया से हूं जो तुम्हारी दुनिया से अलग है। अहमद की सांस रुक गई। एक लम्हे के लिए जमीन भी थमी हुई लगने लगी। क्या मतलब? मैं एक रूहानी मखलूक हूं अहमद, जिसे तुम जिन, परी या जो भी नाम दो, मैं उस जहां से हूं। लेकिन मैं बदरूह नहीं, न शैतानी। मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूं। अहमद की आंखें फैल गईं। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तो तुम वो हो जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं, झिंजादी? मरियम ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे वो सब बातें याद आईं जो गांव के बुजुर्गों ने कही थीं। गैर मामूली मखलूक से दूर रहो, ऐसी मोहब्बत बर्बादी लाती है। लेकिन फिर उसे मरियम का चेहरा याद आया। उसकी नरमी, उसका प्यार, उसकी खामोश सेवा। वो पानी, वो दुआएं, वो सुकून, ये सब कोई बुरा कैसे दे सकता है? तुमने मेरे लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, सिर्फ दिया, सिर्फ सुकून दिया। अगर ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? मरियम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तो तुम डरे नहीं? डर? हाँ। एक लम्हे को लगा कि जमीन हिल गई हो, मगर तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तुमने मेरे दिल को छुआ है मरियम। तुम चाहे जो भी हो, मेरे लिए खास हो। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो रो रही थी। अहमद, तुम्हें नहीं पता मैंने कितने बरसों बाद किसी इंसान की सच्चाई को महसूस किया है। तुमने मेरे दिल को वो जगह दी है जहां मैं अपनी हकीकत भूल गई थी। अहमद ने उसके आंसू पोंछे। अगर तुम मोहब्बत करती हो तो बाकी सब बातें बेमानी हैं। मगर वो नहीं जानता था कि सच को कबूल करना आसान है और दुनिया को कायल करना मुश्किल। दूर गांव में कुछ आंखें उन दोनों को देख रही थीं, और उन आंखों में सिर्फ सवाल नहीं, साजिशें भी थीं। गांव की हवाएं आज कुछ अलग थीं, जैसे फिजा में कोई खामोश सरगोशी घूम रही हो। खेतों के कच्चे रास्तों पर चलते हुए कुछ बूढ़े मर्द आपस में बातें कर रहे थे। वो लड़की रोज अहमद के खेत में आती है। हाँ, मैंने भी देखा है। कभी बात करती है, कभी बस बैठती है। और सुना है अहमद की फसलें भी अचानक अच्छी होने लगी हैं। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। वहां बैठे बुजुर्गों की आंखों में शक की चमक थी। अहमद को इन बातों का अंदाजा था। पिछले 2 दिन से जब भी वो गांव की किसी गली से गुजरता, लोग खामोश हो जाते। औरतें आपस में नजरें बदल लेती, मर्दों की पेशानियों पर बल आ जाते। लेकिन अहमद के दिल में सुकून था। उसने मरियम को कबूल किया था जैसी वो है। उसकी हकीकत, उसकी खामोशी और उसकी मोहब्बत। वो जानता था कि ये रिश्ता आसान नहीं होगा, मगर वो झुकने वालों में से नहीं था। मगर अम्मा का दिल, वो अभी तक बेखबर थी। उस शाम जब अहमद खेत से वापस आया, अम्मा छत के किनारे बैठी सूरज डूबता देख रही थी। अम्मा, आज खाना बना लूं? अहमद ने नरमी से पूछा। आज तुम्हें वक्त कैसे मिल गया? अम्मा ने हंसते हुए कहा। अहमद मुस्कुरा दिया, मगर उसके दिल में कुछ चुभ रहा था। खाने के दौरान अम्मा ने पूछा, बेटा सच बताना, तुम आजकल किस ख्याल में गुम रहते हो? अहमद चौंका। क्या मतलब? तुम दिन ब दिन बदला बदला लगता है। मैं माँ हूँ, समझती हूँ, दिल में कुछ है, जुबान पर नहीं। अहमद खामोश हो गया। माँ की नजर ने उसकी चुप्पी को भांप लिया था। अगर किसी से दिल लगा बैठा है तो बता दो। मैं बूढ़ी जरूर हूँ, मगर दिल अभी भी जिंदा है। अहमद ने हाथ थाम लिया अम्मा का। अम्मा, एक लड़की है, वो मुझसे अलग है पर मेरी अपनी है। अलग मतलब? वो इंसान नहीं है। ये सुनकर अम्मा के चेहरे का रंग बदल गया। क्या कह रहे हो अहमद? अम्मा, वो जिन्नात की दुनिया से है, पर उसने कभी मेरा नुकसान नहीं किया। उसने मुझे सुकून दिया, जमीन में बरकत दी, और सबसे बढ़कर मुझे मोहब्बत दी। अम्मा खामोश हो गई। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। बेटा, हम जैसे लोग ऐसे रिश्तों के लिए नहीं बने। समाज, दुनिया, लोग सब बातें करेंगे। मुझे परवाह नहीं अम्मा, मैं उसे दिल से चाहता हूँ। अम्मा ने आहिस्ता से हाथ खींच लिया। प्यार सिर्फ दिल से नहीं होता बेटा, कभी कभी दुनिया को भी साथ लेकर चलना पड़ता है।
अहमद कुछ न बोला। वो जानता था कि अम्मा की बात भी गलत नहीं, लेकिन मरियम का एहसास उसके दिल से निकलने वाला नहीं था। अगली सुबह अहमद मरियम से मिला। वो हस्बे मामूल पेड़ के नीचे बैठी थी, खामोश, जैसे किसी फैसले के किनारे पर हो। मरियम, मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया है। मरियम ने चौंक कर देखा। और उनका क्या रद्द अमल था? परेशानी, लेकिन नाराजगी नहीं। वो बस डरी हुई हैं। मरियम ने आहिस्ता से सिर हिलाया। मैं जानती थी ये वक्त आएगा। हम दोनों ने फैसला किया है मरियम, हम एक साथ हैं, समाज कुछ भी कहे। मरियम ने एक लम्हे को अहमद का हाथ थामा। तुम्हारी ये बात मुझे कमजोर बना देती है। क्यों? क्योंकि अब मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो सब छोड़ दूं जो मैं हूं। अहमद कुछ न समझ पाया। अहमद, मैं चाहूं तो अपनी दुनिया की ताकतों से तुम्हारी जिंदगी और भी आसान बना सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि फिर तुम मुझे नहीं, मेरी ताकत को चाहोगे। नहीं मरियम, मुझे तुम्हारी आंखें पसंद हैं, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी वो मुस्कान जो मेरे दिन का सुकून बन जाती है। तुम कुछ न भी दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी लम्हे गांव के कुछ मर्द खेत के किनारे आ गए। उनकी नजरों में गुस्सा था। अहमद, हमें तुमसे बात करनी है। अहमद और मरियम दोनों उठ खड़े हुए। ये औरत कौन है और तुम्हारे खेत में क्या कर रही है? ये मेरी मेहमान है, मेरे दिल की मेहमान। ये इंसान नहीं लगती, हमें शक है ये जिन्नात की मखलूक है। मरियम ने सिर झुका लिया। अगर तुमने इसे यहां से न हटाया तो हम पंचायत बुलाएंगे। अहमद का चेहरा सख्त हो गया। मेरी जमीन है, मेरा हक है, तो क्या अब तू गांव की इज्जत का सौदा करेगा? मैं इज्जत का सौदा नहीं कर रहा, सिर्फ दिल का साथ दे रहा हूं। मर्दों ने मायूसी से सिर हिलाया और पलट गए। मरियम की आंखों में आंसू थे। अहमद, मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से बर्बाद हो जाओ। तो मत जाओ, तुम्हारे बिना तो मैं वैसे भी खत्म हो जाऊंगा। मगर मरियम खामोश रही। उस दिन के बाद गांव में बातें फैल गईं। अहमद को कटौती, इल्जाम और बदनामी का सामना होने लगा। कुछ लोग उसके घर के सामने आकर शोर मचाते, कुछ अम्मा को रो रो कर समझाते। अहमद अब पहले जैसा नहीं रहा था। दिन में खेत, रात में मरियम और बीच में दुनिया की तल्ख बातें। एक रात जब चांदनी मुकम्मल थी, मरियम खामोशी से अहमद के सामने आई। उसके चेहरे पर फैसला लिखा था। अहमद, मुझे जाना होगा। नहीं मरियम, तुम वादा कर चुकी हो। मोहब्बत कभी कैद नहीं होती अहमद, और अगर मेरी मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी को तकलीफ दे रही है तो मैं तुमसे मोहब्बत का सबूत दूंगी, जुदाई से। अहमद ने उसका हाथ थामा। तुम चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं अहमद, खत्म सिर्फ वो होता है जिसमें सच्चाई ना हो। हमारी मोहब्बत सच्ची है और सच्ची चीजें वक्त से नहीं मरती। ये कहकर मरियम ने एक आखिरी बार अहमद की आंखों में देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। एक हल्की सी रोशनी उसके गिर्द लिपटी और वो हवा में घुल गई। अहमद जमीन पर बैठ गया, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, मगर उसकी आंखों में आंसू के साथ एक दुआ थी। मोहब्बत गई है, मिट्टी नहीं, और जहां मोहब्बत गिरे वहां जमीन कभी बांझ नहीं होती। चांदनी रात अब धुंध में बदल रही थी। हवा में एक खामोश चीख गूंज रही थी, वो चीख जो अहमद के दिल से निकली थी मगर जुबान पर नहीं आई। जमीन ठंडी थी और अहमद उस पर बैठा हुआ था जैसे उसके जिस्म में हड्डी नहीं, सिर्फ थकान हो। मरियम जा चुकी थी। वो रोशनी जो उसकी जिंदगी में उतरी थी अब फकत एक याद बनकर रह गई थी। मगर अहमद को ऐसा नहीं लगता था कि वो पूरी तरह चली गई है। कुछ था, कोई खुशबू, कोई नरम सी लहर जो अब भी फिजा में बाकी थी। अगली सुबह अहमद खेत नहीं गया। वो देर तक कमरे में बैठा रहा। अम्मा ने भी कुछ नहीं पूछा। शायद वो अब सब कुछ जान चुकी थी, या शायद माँ होने के नाते वो सिर्फ अपने बेटे के दर्द को चुपचाप सहना जानती थी। 2 दिन गुजर गए। अहमद ने खुद को खामोशी में दफन कर लिया। वो खेतों में नहीं गया, न ही किसी से बात की। गांव के लोग अब चुप थे। उनके अल्फाज मकसद पूरा कर चुके थे। वो समझते थे कि मरियम के जाने से मामला खत्म हो गया है, मगर उन्हें क्या खबर कि मोहब्बत कोई मामला नहीं होता जो खत्म हो जाए। तीसरे दिन अहमद बिना कुछ कहे खेतों में चला गया। हाथों में हल थामकर उसने जमीन को देखा, वही जमीन जिस पर मरियम बैठी थी, जिस पर उसके कदमों का निशान था। उसने हल चलाना शुरू किया, पहली बार बिना मरियम के। मगर कुछ था जो बदल चुका था। मिट्टी की खुशबू गहरी हो गई थी, जैसे वो अहमद का दर्द सुन रही हो। हर वार पर मिट्टी जैसे खुद को उसके कदमों में डाल रही थी। आसमान से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश धीमी थी मगर मुस्तकिल, वो बारिश जो फसल के लिए बरकत बन जाती है। चंद दिनों बाद गांव के लोगों ने हैरानी से देखा कि अहमद के खेत में उगने वाली फसल दूसरे खेतों से ज्यादा हरी है। उसकी जमीन नरमी से लबरेज है और उसकी मेहनत जैसे फल उगल रही हो। लोग चुप हो गए, मगर उनके दिलों में सवाल अब भी बाकी थे। ये सब कैसे हो रहा है? मरियम तो चली गई, फिर ये बरकत? अहमद ने जवाब देना बंद कर दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानता हो कि जवाब अब जुबान से नहीं, वक्त से मिलेगा। कुछ दिन बाद
अहमद की कुटिया की छत जो अक्सर बारिश में टपकती थी अब मुकम्मल महफूज लगने लगी। दीवारें पक्की तो न थीं, मगर उनमें नमी नहीं थी। कमरे में एक नई खुशबू थी, वही जो मरियम के साथ आई थी। एक रात जब अम्मा सो चुकी थी, अहमद आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी नजरें चांद पर टिकी थीं। मरियम, तुम चली गई हो, मगर हर चीज तुम्हारे होने की गवाही दे रही है। तुमने मुझे छोड़ा नहीं, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है। उस लम्हे हवा में हल्की सी ठंडक फैल गई, जैसे किसी ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा हो। अहमद ने आंखें बंद कर लीं। मरियम की आवाज जैसे दिल से निकली हो। मोहब्बत को हमेशा जिस्म की मौजूदगी नहीं चाहिए होती, सिर्फ सच्चाई चाहिए। वो लम्हा लम्हा अहमद की रूह में उतर गया। आने वाले दिनों में अहमद ने खुद को बदल दिया। अब वो पहले जैसा गमगीन नहीं था, न ही खाली। उसने जमीन से ताल्लुक को और मजबूत किया। सुबह जल्दी उठकर खेत जाता, पौधों से बात करता, दरख्तों को पानी देता। वो अक्सर पेड़ के उस नीचे हिस्से में बैठता जहां मरियम आती थी, खामोशी से, बिना कुछ कहे। वक्त गुजरा, फसल पकने लगी। अहमद के खेत में सबसे ज्यादा पैदावार हुई। गांव वाले हैरान थे। कुछ ने इसे मोजिजा कहा, कुछ ने माझी की कहानी, मगर अहमद ने कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उन लोगों के नाम करेगा जो जरूरतमंद हैं। गांव के वो मजदूर जिन्हें सालों से सिर्फ दूसरों के खेत काटने को मिला था, अब अहमद के हाथ से अपनी फसल उगाने का मौका पा गए। अम्मा ने एक दिन कहा, बेटा तू पहले भी नेक था, पर अब तो जैसे अंदर से कुछ और बन गया है। अहमद मुस्कुराया। अम्मा, मरियम गई नहीं, वो मुझे मेरी जमीन में छोड़ गई है। क्या तुम अब भी उसी से मोहब्बत करते हो? अम्मा ने पूछा। मोहब्बत एक बार होती है अम्मा, और सच्ची मोहब्बत छोड़ने के बाद और गहरी हो जाती है। अम्मा खामोश हो गई। उसे अपने बेटे की आंखों में एक रोशनी नजर आई, वो रोशनी जो सिर्फ आशिकों की आंखों में होती है, जो महबूब को खोकर भी उसे हर लम्हा महसूस करते हैं। उस रात अहमद ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मरियम, अगर तुम सुन सकती हो तो जान लो, तुमने मुझे तो छोड़ा, मगर मैंने तुम्हें अपनी सांसों में बसा लिया है। उस लम्हे आसमान पर एक ठंडी हवा चली और अहमद की पेशानी पर एक बूंद टपकी, शायद बारिश की या शायद उस मोहब्बत की जो कभी खत्म नहीं होती। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मगर अहमद की आंखें बंद थीं। वो सो नहीं रहा था, बस महसूस कर रहा था। हवा में मरियम की खुशबू अभी तक रची हुई थी, जैसे वो चली तो गई, लेकिन अपनी मौजूदगी की एक परत अहमद की दुनिया पर छोड़ गई हो। सुबह हुई। सूरज ने जमीन पर सुनहरी रोशनी बिखेरना शुरू की। अहमद आज जल्दी उठा, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसके अंदर नई जान डाल दी हो। वो खेतों की तरफ चला। फसलें तैयार खड़ी थीं, हर बाली जैसे खुशी से झूम रही थी। वही जमीन जो कभी सूखी, बेजान और सख्त थी, आज नरम, नम और जिंदगी से भरपूर थी। अहमद जमीन पर झुका, मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और आहिस्ता से कहा, शुक्रिया मरियम। फसल काटने का दिन आ गया। गांव के लोग जमा हुए। अहमद ने उन सबको दावत दी, चाहे वो लोग हों जो उसकी मोहब्बत को गलत समझते थे या वो जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। अहमद ने सबको खाने पर बुलाया, जमीन पर बिठाया, अपने हाथों से सालन और रोटी दी। किसी ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत ने इसे मगरूर नहीं, इंसान बना दिया। अहमद ने हर एक को वही इज्जत दी जो वो चाहता था कि मरियम को मिले। उसका सुलूक, उसका अंदाज, उसकी बातें सब बदल चुकी थीं, मगर एक चीज वही थी, उसकी आंखों में मरियम का अक्स। अम्मा उस दिन अहमद को खामोशी से देखती रही। बेटे की आंखों में चमक थी, मगर हंसी में कोई उदासी छुपी हुई थी। उसने अहमद को करीब बुलाया। बेटा, जो मोहब्बत तुम्हारे दिल में है वो बड़ी है, मगर क्या तुम कभी खुश रह सकोगे? अम्मा, मोहब्बत सिर्फ साथ से नहीं, याद से भी जीती जाती है। मैं खुश हूं क्योंकि मैंने मरियम को पाकर नहीं, उसे समझकर चाहा है। अम्मा ने बेटे की पेशानी को चूमा। अल्लाह करे तुम्हारी ये मोहब्बत किसी दिन फिर से मुकम्मल हो। दिन गुजरते गए। अहमद की जमीन अब सिर्फ फसल नहीं देती थी, बल्कि लोगों के लिए रोजगार बन गई थी। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा मदरसा भी बनवाया ताकि वो तालीम हासिल कर सकें। लोग अब अहमद को सिर्फ किसान नहीं, रहनुमा कहने लगे थे। एक शाम जब अहमद पेड़ के नीचे बैठा था, वही पेड़ जहां मरियम आती थी, उसे एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी। एक छोटी बच्ची हाथ में पानी का घड़ा लिए उसके करीब आकर बोली, चाचू, ये आपके लिए है, अम्मा ने भेजा है। अहमद ने मुस्कुराकर घड़ा पकड़ा, पानी पिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नूर। ये सुनकर अहमद की आंखों में चमक आ गई। नूर, क्या खूबसूरत नाम है। नूर ने पूछा, चाचू, क्या आप रोज यहाँ बैठते हैं? हाँ बेटी, एक दुआ है जो रोज पढ़ता हूँ, शायद कभी कबूल हो जाए।
नूर खामोश हो गई। फिर कहने लगी, मेरी अम्मा कहती हैं दुआएं जल्द या बदेर सुनी जाती हैं। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, जैसे उसकी माँ की बात मरियम तक पहुंच गई हो। उसी रात अहमद ख्वाब में एक अजनबी वादी में था। चारों तरफ रोशनी थी, पेड़ सुनहरे, पानी साफ और फिजा में एक अजीब सी मिठास। तभी एक आवाज आई, अहमद नहीं, जियो। मोहब्बत का इंतजार करते हुए जिंदगी को रोक देना मोहब्बत को अधूरा कर देना होता है। तुम जियो जैसे तुम जी रहे हो, मेरी हर याद तुम्हारी रूह में महफूज है। फिर अचानक वो रोशनी मंद पड़ने लगी। मरियम की आवाज गूंजी, मैं तुम्हारे अंदर हूं अहमद, हमेशा से, हमेशा तक। अहमद की आंख खुल गई। पेशानी पर पसीना था लेकिन दिल में सुकून। उसने एक लंबी सांस ली और सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। मैं जीता रहूंगा मरियम, क्योंकि तुम मेरे अंदर हो। उस दिन के बाद अहमद ने खुद को मोहब्बत की खिदमत में वक्फ कर दिया। उसने एक छोटा सा मजार बनवाया, किसी के नाम पर नहीं बल्कि मोहब्बत के नाम पर। वहां कोई तस्वीर न थी, न कोई बुत, सिर्फ एक तख्ती। मोहब्बत वो होती है जो बगैर जिस्म के भी जिंदा रहती है। लोग वहां आकर खामोश बैठते, दुआ करते और फिर कुछ बदल कर वापस जाते। गांव में उसे सच्चाई वाला अहमद कहा जाने लगा। उसकी बातें अब गांव की छोटी महफिलों में दोहराई जाती। मगर हर शाम जब सब काम खत्म हो जाते, अहमद अब भी उस पेड़ के नीचे जाकर बैठता था, खामोश, पुरसुकून, जैसे किसी लम्हे मरियम फिर से आ जाए। साल गुजरने लगे, वक्त बहता रहा, मगर कुछ चीजें वैसे की वैसे रहीं। अहमद का पेड़ के नीचे हर शाम बैठना, उसकी आंखों में एक विशेष इंतजार और जमीन से उसका बेमिसाल रिश्ता। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। सड़कों का निर्माण हो चुका था, कई घरों की छतें पक्की हो चुकी थीं और अहमद की जमीन एक मिसाल बन गई थी। नई पीढ़ी उसे सिर्फ एक किसान नहीं, एक रहनुमा, एक दिल वाला इंसान समझती थी। मगर अहमद, वो तो अब भी वही था, मिट्टी में बसा, खामोशी में गुम, मरियम की याद में जिंदा। अम्मा भी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी नजर धुंधली पड़ गई थी, मगर एहसास अब भी तेज था। एक दिन उसने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, बेटा मैं जा रही हूँ। अहमद चौंका, ऐसी बातें क्यों करती हो अम्मा? क्योंकि दिल जानता है बेटा, वक्त करीब है। अहमद ने खामोशी से अम्मा का हाथ थामा। उसके दिल में कुछ टूट सा गया। एक बात कहनी है तुमसे, अम्मा ने सरगोशी की। जी अम्मा। मैं मरियम से कभी नहीं मिली, लेकिन रोज उसकी दुआ मेरे दिल में गूंजती थी। वो गई नहीं थी, वो मेरे बेटे को जिंदा करके गई थी। अहमद की आंखें नम हो गईं। अम्मा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। बेटा, माँ कभी अकेली नहीं होती, वो अपने बच्चों की दुआ में हमेशा रहती है। चंद दिनों बाद अम्मा खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गई। अहमद ने उसकी मिट्टी को उस जमीन में दफन किया जो उसने मरियम के साथ बांटी थी। उस दिन उसने न रोया न कोई सदा दी। वो बस जमीन पर झुका, पेशानी लगाई और कहा, अम्मा तुम भी वहीं गई हो जहां मरियम है, अब तुम दोनों मेरी दुआ में हो। वक्त गुजरने लगा। एक रात अहमद हस्बे मामूल पेड़ के नीचे बैठा था। आसमान पर तारे कुछ ज्यादा रोशन थे। हवा में एक खास सुकून था, जैसे कुदरत कुछ कहना चाहती हो। तभी दूर से आहट सुनाई दी। अहमद ने गर्दन घुमाई। कोई आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहा था। दिल धड़कने लगा, सांस रुकने सी लगी। वो साया करीब आया और जब वो सामने आकर रुका, अहमद की आंखों में चमक आ गई। मरियम। वो खामोश खड़ी थी, उसकी आंखों में वही रोशनी, वही सुकून, वही पहचान। तुम वापस आ गई? अहमद की आवाज टूट रही थी। नहीं अहमद, मैं कभी गई ही नहीं थी। पर तुम तो। अहमद के अल्फाज हवा में गुम हो गए। मोहब्बत कहीं नहीं जाती, वो बदलती है, रूप लेती है, वक्त का लिबास पहनती है, मगर खत्म नहीं होती। मैंने तुम्हें हर दिन याद किया, तुम मेरे अंदर जिंदा थीं, और मैंने हर दिन तुम्हें महसूस किया। तुम्हारे हाथों की मेहनत, तुम्हारी जमीन की दुआ, तुम्हारी माँ की आंखें, सब में थी मैं। अहमद ने आहिस्ता से आगे कदम बढ़ाया। तो क्या अब तुम रहोगी? मरियम ने सर हिलाया। नहीं अहमद, मेरी दुनिया और है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मगर कैसे? तुमने अपनी मोहब्बत को सिर्फ चाहा नहीं, निभाया है, और जो मोहब्बत निभाई जाए वो कभी खाली नहीं जाती। इतने में फिजा में रोशनी फैलने लगी, जैसे आसमान से चांद की किरणें जमीन को गले लगा रही हों। मरियम की आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर सुकून। मैं जा रही हूँ अहमद, आखिरी बार, लेकिन ये आखिरी नहीं। मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? मोहब्बत अहमद अगर सच्ची हो तो जाने देना ही सबसे बड़ी कुर्बानी है। मैं कैसे जाऊंगा आगे, जैसे तुम अब तक चले हो, खुलूस से, खिदमत से, दुआओं से। मरियम ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया, अहमद के चेहरे को छुआ और कहा, तुम्हारे हाथों ने जमीन को जगाया, तुम्हारे दिल ने मोहब्बत को जिंदा रखा। अब तुम उन लोगों के लिए जियो जिनके दिल अभी जागे नहीं,
फिर वो रोशनी मरियम के गिर्द लिपट गई। उसकी शक्ल मंद पड़ने लगी, मगर उसकी मुस्कान आखिरी लम्हे तक अहमद के दिल में नक्श हो गई। जब रोशनी गायब हुई, अहमद की आंखों में एक भी आंसू न था। उसके लबों पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, मुझे वो इंसान बना दे जो तेरी मोहब्बत जमीन पर बांट सके, जैसे तूने मरियम को मेरी जिंदगी में भेजा। अगली सुबह अहमद ने गांव वालों को जमा किया। उसने कहा, आज से ये जमीन, ये मदरसा, ये मजार सब तुम सबका है। मैंने जिससे मोहब्बत की उसने मुझे मोहब्बत बांटने सिखाई। लोग हैरान थे, कोई रो रहा था, कोई दुआ दे रहा था। अहमद अब खुद में मुकम्मल था। उसकी जिंदगी एक चिराग बन गई थी जो दूसरों के रास्ते रोशन करता था। एक दिन एक छोटा बच्चा उस मजार पर आया, अहमद के पास बैठकर बोला था, कोई दुआ दे रहा था। अहमद अब खुद में